Assalamu alaikum. My name is Muhammad Junaid Khan. Today in this lecture, we will cover about William Shakespeare and the tragedies of William Shakespeare. First of all, I would like to elaborate the background about William Shakespeare, and then we have three tragedies in our course: Othello, The Tempest, and the third one is Hamlet. So first of all, we will cover Hamlet. Hamlet is a tragedy. So Shakespeare was born in 1564, and now we continue. Shakespeare was born 26 April and 1564 and died 23 April and 1660. He was an English playwright, poet and actor. अब जो विलियम शेक्सपियर था वो पोइट भी था, राइट भी था, एक्टर भी था, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ड्रामेटिस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे ग्रेटेस्ट राइटर भी समझा जाता है और वर्ल्ड बेस्ट ड्रामेटिस्ट भी समझा जाता है। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लिश नेशनल पोइट एंड द बर्ड ऑफ एवन और सिंपली द बर्ड। अभी जो कि इंग्लिश जो इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है और इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसका मतलब होता है बर्ड ऑफ एवन, ये इसको दूसरा नाम दिया जाता है। हिज एक्सटेंस वर्क्स इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन कंसिस्ट ऑफ सम, जो इसके वर्क्स हैं उसमें 39 प्लेज हैं और 154 सोनेट्स हैं। सोनेट्स क्या होती है? ऐसी पोइम जो 14 लाइन्स की हो उसे सोनेट्स कहा जाता है। 3 लॉन्ग नैरेटिव पोइम है इसकी एंड अ फ्यू अदर वर्सेस, और दूसरे वर्सेस भी हैं। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू वेरी मेजर लिविंग लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में इसके जो प्लेज हैं वो ट्रांसलेट किए गए हैं, इवन उन लैंग्वेजेस में किए गए हैं जो कि अभी तक ज़िंदा है, एंड आर परफॉर्म्ड मोर देन दोज ऑफ एनी अदर प्ले राइट्स। सबसे ज़्यादा जो इसके प्लेज वगैरह हैं वो परफॉर्म किए गए हैं स्टेज के ऊपर, और मूवीज़ वगैरह बनाई गई हैं सबसे ज़्यादा, जो और किसी प्ले राइटर की या किसी की भी इतनी नहीं बनी जितनी शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ की बनी है। Shakespeare was born and raised in Stanford upon Avon, Warwickshire. At the age of 18, he married Anne Hathaway. अब ये स्टैनफोर्ड अपॉन एवॉन और वर्कशायर में पैदा हुआ है और 18 साल की एज में इसकी शादी होती है एनी हैथवे के साथ, विद होम ही हैड 3 चिल्ड्रन, जिसके साथ इसके 3 बच्चे होते हैं, सुजाना, एंड ट्विंस होते हैं हैमनेट एंड जूडिथ। ये इसके 3 बच्चे होते हैं। शेक्सपियर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क बिटवीन 1589 एंड 1683। जो शेक्सपियर के मोस्ट फेमस वर्क जो इसने लिखे हैं वो 1599 से लेकर 1613 तक लिखे हैं। हिज अर्ली प्लेज वर प्राइमरली कॉमेडीज़ एंड हिस्ट्रीज। जो इसके स्टार्टिंग के जो प्लेज वगैरह थे ना वो हिस्ट्रीज़ पे लिखे थे, जैसे जॉर्ज 1, चार्ल्स 1, जॉर्ज 5, और कॉमेडीज़ वगैरह जैसे कि 12 नाइट्स वगैरह, जितनी भी इसकी कॉमेडीज़ हैं वो इन्होंने स्टार्टिंग में वर्क्स में ये लिखी थी। रिगार्डेड एज सम ऑफ द बेस्ट वर्क प्रोड्यूस इन दीज जॉनरा। जो इसका बेस्ट वर्क है ना वो समझा जाता है कि 1599 से लेके 1613 के दरमियान लिखा गया है। ही देन रोड मैनी ट्रेजडी, मेनली ट्रेजडी। इस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम ही मोस्टली रोड्स ट्रेजडीज़। इस टाइम एरा के दरमियान ज़्यादातर इसने ट्रेजडीज़ लिखी हैं अंटिल 1608, 1608 तक। अमंग दैम हैमलेट भी लिख चुका था, रोमियो जूलियट, ओथेलो एंड किंग लियर एंड मैकबेथ, ऑल कंसिडर टू बी अमंग द फाइनेस्ट वर्क इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़बरदस्त वर्क समझा जाता है ये सारी जितने भी इसकी ट्रेजडीज़ हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजडी डेफिनेशंस। अब इसमें हम पढ़ेंगे जो शेक्सपियर के अकॉर्डिंग जो ट्रेजडी है वो क्या है। एक ट्रेजडी है अरिस्टोटल के मुताबिक, नहीं हमने वो नहीं करनी, आपको उसकी डेफिनेशन का बारे में भी पता होना चाहिए। उसकी डेफिनेशन होती है मेरे ख्याल से वो सर्टन मैग्नीट्यूड होता है, सीरियस होती है, कंप्लीट होती है, अराउज, पिटी एंड फेयर। ये अरिस्टोटल की है, लेकिन हमने यहाँ पे शेक्सपियरियन ट्रेजडी की डेफिनेशन देखनी है। ट्रेजडी इज़ अ सीरियस प्ले और ड्रामा टिपिकली डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर। ट्रेजडी जो होती है
वो एक ड्रामा होता है जो डील करता है, जो हमारा मेन करेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट होता है ना, उससे रिलेटेड जितनी भी उसे प्रॉब्लम्स या मुश्किलात पेश आती हैं उसे डील करती है, लीडिंग टू एन अनहैप्पी और डिज़ास्टर्स एंडिंग ब्रॉडन। जो उसकी जो मुसीबतें होती हैं उसे एंड पे एक डिज़ास्टर, एक तबाही के दहाने पे ले जाती हैं। एज इन एंशियंट ड्रामा, वो कहता है कि पुराने वक्तों में जो पुराने ड्रामे होते थे, बाय फेट, किस्मत का जो रोल होता था, एंड अ ट्रेजिक फ्लॉ इन हिज करेक्टर। और जो ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब होता है, जो हमार्शिया भी इसे कहते हैं, जो राइटर जो के मेन करेक्टर होता है उसकी अपनी गलती की वजह से जो उसका डाउनफॉल होता है, वो एंशियंट ड्रामे में था। और इन अ मॉडर्न ड्रामा में यूजुअली ये कहा जाता है कि बाय मॉरल वीकनेस के, उसमें अखलाकियात की कमी होती है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, और मेल एडजस्टमेंट होता है, और स्पेशल प्रेशर होता है, जो सोशल प्रेशर सोसाइटी की वजह से होता है मॉडर्न ड्रामे में। तो ये उसकी ट्रेजेडी की डेफिनेशन है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। शेक्सपियर की ट्रेजेडी होती है, उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले एक ट्रेजिक हीरो होता है। ट्रेजिक हीरो का मतलब ये होता है कि एक हीरो एक अपर क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, फिर उसकी अपनी गलती की वजह से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। गुड अगेंस्ट इवल। अब इसमें ये बताता है कि गुड अगेंस्ट इवल, एक गुड बताता है कि आप जैसे हैमलेट में आप पढ़ेंगे कि जो हैमलेट होता है स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा करैक्टर पोर्ट्रेट किया गया, लेकिन वो अपने चाचू से अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए एक बैड करैक्टर में ख़ुद को डाल लेता है, जिसमें वो मैड हो जाता है, अपने चाचे को वो एंड में कत्ल भी करता है, अपने अंकल को। तो इसमें गुड होता है, एंड पे जाके वो ईवल में तब्दील हो जाता है। हमार्तिया भी कैसे कहते हैं इसे, और हमार्शिया भी कहते हैं, और इसे ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं, या ये कहते हैं जैसे कि उर्दू में एग्जांपल कहती है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है हमारा प्ले का, तो ख़ुद उसकी अपनी गलती की वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड हमार्शिया। ट्रेजिक वेस्ट। ट्रेजिक वेस्ट क्या होता है कि इसमें ये होता है कि एक ट्रेजिक तो ये होता है ना, मिसाल के तौर पे इसमें एक जो करैक्टर है, हमारा विलन भी एंड पे मर रहा होता है, इसमें विलन के ऊपर भी हमें इतना ही तरस आता है, ठीक है, और हीरो के ऊपर भी इतना ही तरस आता है। तो ये ट्रेजिडी का वेस्ट है जो शेक्सपियरियन ट्रेजिडी में है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल, जो इसकी ट्रेजिडी के जो एलिमेंट्स में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। अब आप हैमलेट में अगर देखते हैं तो एक इंटरनल जो है वो उसका अपना प्रेशर है जो माइंड में है, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट है, कभी वो कहता है कि मैं अपने चाचू से बदला लूँ, कभी कहता है ना लूँ। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट उसके माइंड में वो चल रहा होता है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट वो होता है जो उसके अंकल उसे कत्ल करने की धमकी देता है, या वो साजिश करता है, उसके पीछे बंदे लगाता है। तो ये एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। सुपर नेचुरल का मतलब ये होता है कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है ना, उसमें एक सुपर नेचुरल करेक्टर लाजमी मोस्टली दिखाया जाता है। जैसे कि आप हैमलेट जब ट्रेजेडी पढ़ेंगे तो उसमें हैमलेट का फादर आता है, उसका नाम भी हैमलेट होता है। वो क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है, उसके चाचू ने उसे मारा होता है, तो उसका घोस्ट बन के आता है, वो उसे बताता है कि तुम्हारे चाचू ने मुझे मारा। तो सुपर नेचुरल अपीयरेंस होती है। कथारसिस क्या होता है कि जब ऑडियंस को पिटी एंड फेयर आता है तो वो रोना स्टार्ट करते हैं। जब बंदा कोई रो लेता है तो उसका कथारसिस हो जाता है। जो इसकी ट्रेजेडी में आपको रोना आता है, पिटी एंड फेयर होता है आपको मेन करेक्टर का, जब आपको डाउनफॉल होता है, आप देखते हैं कि यार एक इतना अच्छा करेक्टर थ्रू आउट द मूवी या ड्रामा जिसे पोर्ट्रे किया जा रहा था, अब उसका डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है। लैक ऑफ पोइटिक जस्टिस नहीं है उसमें। जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसमें बिल्कुल पोइटिक जस्टिस नहीं है। जैसे कि एंड पे जाके बाज़ औक़ात हमें विलन के ऊपर भी तरस आ रहा होता है, पिटी एंड फेयर आ रहा होता है, और हीरो के ऊपर भी आ रहा होता है। तो ये तो लैक ऑफ पोइटिक जस्टिस है ना। जो ट्रेजेडी का असल मकसद वो होता है कि जो मेन करेक्टर होता है उसका डाउनफॉल होता है, और उसके ऊपर हमें कैथारसिस एंड फीलिंग्स आती हैं। रोल ऑफ फेट इसमें बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो मेन करेक्टर होते हैं ना, उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती, या उसकी किस्मत में लिखा होता है ऐसा होना। तो ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब हमने क्योंकि हैमलेट स्टार्ट करना है, तो अब हैमलेट्स के हम कुछ करेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले होता है क्लॉडियस जो होता है वो किंग ऑफ डेनमार्क होता है। डेनमार्क में क्योंकि प्ले जो हैमलेट है उसकी सेटिंग की गई है, ये इसका चाचू होता है हैमलेट का, जो कि फिर इसके बाद होता है हैमलेट है सन ऑफ द लेट हैमलेट जो है इसके फादर का नाम भी हैमलेट है। लेट हैमलेट का मतलब जो इसका फादर,
अब उसकी डेथ हो चुकी है। जिसे किसने मारा है? इसके चाचू क्लॉडियस ने। एंड नेफ्यू ऑफ क्लॉडियस, और क्लॉडियस का भतीजा है। गर्ट्रूड क्वीन ऑफ डेनमार्क, जो गर्ट्रूड होती है वो डेनमार्क की क्वीन होती है। इस टाइम वो क्लॉडियस की वाइफ है और हैमलेट की माँ है। अब क्योंकि हैमलेट का फादर की डेथ हो चुकी है इसलिए उसने दोबारा शादी क्लॉडियस से शादी कर ली है। पोलोनियस, पोलोनियस कौन होता है? ये इसका काउंसलर होता है क्लॉडियस का। फिर लेर्टिस सन ऑफ पोलोनियस, एक लेर्टिस होता है जो कि पोलोनियस का बेटा होता है। एक ओफिलिया होती है जो कि पोलोनियस की बेटी होती है और लेर्टिस की बहन होती है, और फिर जिससे हैमलेट मोहब्बत करता है ये ओफिलिया होती है। होरेशियो, होरेशियो जो इसमें होता है वो फ्रेंड होता है हैमलेट का। अच्छा, वोल्टीमैन, कॉर्नीलियस, रोजनक्रांट्स, गल्डेस्ट्रैन, ऑसरिक एंड जेंटलमैन, ये सारे कर्टियस होते हैं, यानी कि दरबारी होते हैं सारे जो उस दरबार के अंदर होते हैं। मार्सिलियस एंड बर्नार्डो, ये ऑफिसर्स होते हैं दो इस ड्रामे में। फ्रांसिस्को एक सोल्जर होता है। रेनाल्डो एक सर्वेंट होता है, पोलोनियस का सर्वेंट होता है। और 14 ब्रास, ये एक प्रिंस होता है नॉर्वे का, नॉर्वे जिसके बाप को हैमलेट के बाप यानी लेट हैमलेट ने हराया था। अब ये एंड में आता है बदला लेने के लिए, लेकिन जब इसे पता लगता है कि क्लॉडियस ने हैमलेट को जहर दे दिया तो फिर इसको बड़ी ही इज़्ज़त व तकरीम के साथ ये इसका बरियल करते हैं। अच्छा, की फैक्ट्स क्या आते हैं इसमें? हैमलेट ड्रामे के अंदर हमारे जो प्ले के अंदर की फैक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। जो फुल टाइटल है इसका वो ये है कि ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट एंड प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ऑथर विलियम शेक्सपियर है। किस टाइप का वर्क है ये? एक प्ले है। यॉनरा कौन सा है कि किस एरा में लिखा गया? ट्रेजेडी है। और रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज का मतलब जिसमें बदला लिया जाता है। अच्छा, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की गई है। टाइम एंड प्लेस रिटन, टाइम क्या है और कब लिखा गया? लंदन इंग्लैंड में लिखा गया अर्ली 17th सेंचुरी। अर्ली 17th सेंचुरी में ये लिखा गया, यानी कि 1600 से लेके प्रोबेबली 1602 के दरमियान। पब्लिश कब हुआ है? 1603 में। इन अ पायरेटेड क्वार्टेड एडिशन टाइटल द ट्रेजिक हिस्ट्रीज ऑफ हैमलेट। 1604 इन अ सुपीरियर क्वार्टर एडिशन। फिर 1604 में ये मुकम्मल इसको पब्लिश कर दिया गया। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है लिटरेचर की फॉर्म में जो हमारे ड्रामे का हीरो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसे लिटरेचर की फॉर्म में प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है। ये इसके की फैक्ट्स थे। अब हम इसकी थोड़ी सी समरी देखते हैं। अब समरी आपने गौर से समझनी है। हैमलेट इज सैड दैट हिज फादर डाइड एंड हिज मदर गर्ट्रूड हैज़ मैरिड हिज फादर्स ब्रदर क्लॉडियस। हैमलेट बड़ा अपसेट होता है। वो क्यों स्टार्टिंग में अपसेट क्यों होता है? क्योंकि उसके फादर की डेथ हो जाती है और उसकी जो मदर होती है गर्ट्रूड, वो उसके चाचा, उसके जो अंकल होते हैं, उसके जो चाचू होते हैं क्लॉडियस, उससे शादी कर लेती है और बड़ी जल्दी में शादी कर लेती है। हैमलेट कहता है अभी तो मेरे बाप का, यानी कि जैसे हमारी कुछ रसूमात होती हैं, हम कुलखानी करते हैं फिर चैलम करते हैं, वो कहता है कि अभी तो मेरे फादर की मरने के बाद की रसूमात भी नहीं हुई तो मेरी माँ ने इतनी जल्दी उससे शादी क्यों कर ली? ठीक है। फिर कहता है द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर टेल्स हैमलेट दैट ही वाज एक्चुअली मर्डर्ड बाय क्लॉडियस। फिर एक दिन हैमलेट कहीं खड़ा होता है तो उसके पास है ना एक घोस्ट आता है। घोस्ट का मतलब होता है भूत, फैंटम। एक भूत आता है, वो उसे बताता है कि मैं लेट हैमलेट यानी कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और जो मेरी डेथ हुई है वो तुम्हारे चाचा ने मेरी डेथ की है। उन्होंने मेरे कान के अंदर जहर पॉइज़न यानी डाला था जिसकी वजह से मेरी डेथ हो जाती है। आगे कहता है हैमलेट वॉज टू किल क्लॉडियस सॉरी। अब हैमलेट इस बात की ठान लेता है कि वो अपने बाप का बदला लेगा किसी अपने चाचे को, अपने अंकल को कत्ल करके। हैमलेट प्रिटेंड टू बी मैड सो नो बॉडी विल सस्पेक्ट ही इज़ प्लानिंग टू किल क्लॉडियस। अब हैमलेट प्रिटेंड करता है यानी खुद को ये शो करवाता है कि वो पागल हो गया अपनी फादर की डेथ पे, क्योंकि वो अपने चाचे के साथ अपना बदला लेना चाहता है। और फिर एक वो स्टेज पे बल्कि पूरा ड्रामा परफॉर्म करता है कि किस तरह उसके चाचे को उसके बाप को कत्ल किया गया था। इंस्टेड ऑफ किलिंग क्लॉडियस हैमलेट हैज़ एन एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस। वो कहता है एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस हो जाता है उसे, ना कि वो अपने चाचे को कत्ल करने से पहले अब उसके दिमाग में ना फिक्स होता है आया कि अपने चाचे को कत्ल करना चाहिए, नहीं करते हैं।
वो खुद का बड़ा हौसला बढ़ाता है। और एक दिन हैमलेट यूजेस अ प्ले टू कन्फर्म दैट क्लॉडियस डिड इन फैक्ट मर्डर्ड हैमलेट्स फादर। फिर वो एक प्ले विद इन अ प्ले, इसे एक टर्म यूज़ होती है प्ले विद इन अ प्ले, क्योंकि हैमलेट खुद एक प्ले है, ये एक ड्रामा है। इसके अंदर हैमलेट एक प्ले रचाता है जिसमें वो स्टेज के ऊपर ये सारी चीज़ें परफॉर्म करता है कि किस तरह उसके फादर को कत्ल किया गया है। हैमलेट ट्राइज टू किल क्लॉडियस, हैमलेट कोशिश करता है कि क्लॉडियस को किल करे, बट किल हिज गर्लफ्रेंड ओफेलियाज फादर पोलोनियस बाय मिस्टेक। अब पर्दे हैमलेट खड़ा होता है, वो सोचता है कि पर्दे के पीछे ना क्लॉडियस है। जो ही वो पर्दे की तरफ इसके पास आता है तो उसके हाथ में तलवार या चाकू होती है, वो उसके पेट में घुपा देता है। लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि ये इसका चाचा क्लॉडियस नहीं बल्कि जिससे उसकी जो लवर है ओफेलिया, उसका फादर होता है पोलोनियस। ओफेलिया गोज मैड एंड ड्रॉन्स, अब ओफेलिया जो वो पागल हो जाती है और वो पानी में डूब जाती है और वो मर जाती है। ओफेलिया ब्रदर लेटिस प्लॉट्स विद क्लॉडियस टू पॉइजन हैमलेट, अब जो ओफेलिया का ब्रदर होता है लेटिस, वो पहले भी इस हक में नहीं होता कि ओफेलिया और हैमलेट आपस में मिले। वो ये कहता है कि ये बड़े अमीर लोग हैं, ये आपकी लाइफ के साथ खेलेंगे और इसके बाद आपको छोड़ देंगे। फिर वो उसके बादशाह किंग ऑफ डेनमार्क यानी जो हैमलेट का अंकल होता है क्लॉडियस, उसके साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि वह हैमलेट को पॉइजन दे सके। देयर प्लॉट बैकफायर्स एंड इन एडिशन टू हैमलेट गर्ट्रूड एंड लेटिस, उनका जो प्लान होता है वो बैकफायर कर जाता है। वो बैकफायर कैसे कर जाता है कि जो जिस वाटर में या जूस में वो जो जहर वगैरह वो मिलाते हैं, वो कौन पी लेती है, वो उसकी माँ पी लेती है गर्ट्रूड, वो मर जाती है। हैमलेट फाइनली किल्स क्लॉडियस, और फिर एंड में आके जो क्लॉडियस है, जो हैमलेट है वो क्लॉडियस को मार देता है। हैमलेट डाइज, और क्योंकि उस तलवार जो हैमलेट को लगती है उसके ऊपर भी जहर लगा होता है, वो हैमलेट को लगती है और इसमें हैमलेट भी मर जाता है। अब किंग ऑफ डेनमार्क जो कि 14 ब्रास है वो आता है, और वो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद जब उसे सारी स्टोरी का पता लगता है तो वो हैमलेट को बड़े ही अदब एहतराम और इज़्ज़त के साथ बनाता है। तो ये इसकी स्टोरी भी हमने कर ली है, करैक्टर्स भी कर लिए हैं, शेक्सपियर की लाइफ के बारे में ही पढ़ा है, और ट्रेजिडी क्या होती है और ट्रेजिडी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम ये चीज़ भी हमने पढ़ी है। अल्लाह हाफिज़।